नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ समय से हम मन के विषय में कुछ न कुछ चर्चा करते आए हैं और मैं उसके बारे में कुछ न कुछ बोलता आया हूँ। आज का यह वीडियो भी मन के बारे में ही है और यह मन की कल्पनाशीलता के बारे में है। हम सभी जानते हैं कि हमारा मन कितना कल्पनाशील है, तरह तरह की चीज़ों के बारे में सोचता है और बहुत ही, जिसको हम कहते हैं, दृश्य और श्रव्य ढंग से, ऑडियो विजुअल ढंग से सोचता है। तो उसमें न जाने कितने सेट लगे हुए हैं, न जाने कितने संवाद चल रहे हैं, कितनी घटनाएं हो रही हैं और मन में ये जो कुछ ड्रामा चल रहा है ये हमको बहुत अच्छी तरह से, बहुत गंभीर रूप से प्रभावित करता है। और इस जगत में हमारे जो भी कार्य होते हैं, हमारे सोचने का ढंग होता है, वो सब उस पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं। लेकिन मन किस तरह से हमें अपने जाल में फंसाता है, ये बताने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसका मुख्य पात्र है मुल्ला नासरुद्दीन। मुल्ला नासरुद्दीन एक सूफी संतों का प्रिय चरित्र है, जिसके माध्यम से वो बहुत सारी सिखावनियाँ देते हैं। वैसे कहते हैं कि मुल्ला नासरुद्दीन वाकई एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति थे और वे जानबूझकर बद्ध जीवात्मा की तरह से आचरण करते थे ताकि लोग सबक सीख सकें कि वे कहाँ फंसे हुए हैं। कालांतर में उनके नाम से बहुत सारी कहानियाँ जिनमें कोई शिक्षा थी वो बन गई। तो जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसी ही है। कहते हैं मुल्ला नासरुद्दीन मुंबई शहर की लोकल में सफ़र कर रहे थे। एक नौजवान उनके पास आया और पूछा, जनाब, आपकी घड़ी में क्या वक्त हुआ है? अब मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ में घड़ी थी, वो सिर्फ देखकर उसको वक्त बता देता और बात खत्म हो जाती। लेकिन मुल्ला नासरुद्दीन ने उस नौजवान को धक्का देकर अलग कर दिया और बड़ी झिड़की देते हुए कहा, परे हट, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पहले तो उस नौजवान को समझ में ही नहीं आया। एक दो क्षण तो हक्का बक्का रह गया। फिर उसे लगा कि ये आदमी तो खामखा मेरा अपमान कर रहा है। तो वो आगे आया, उसने मुल्ला को पकड़ लिया। वो तो बहुत ताकतवर था और मुल्ला जी दो हड्डी के आदमी थे। उसने बहुत गुस्से से कहा कि तुमको तमीज नहीं है क्या? मैं तुमको मारूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो अभी मुल्ला जी एकदम शांत हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा मेरा गिरेबान छोड़ो, तब मैं तुमको बताता हूं। तो उसको अब जो उन्होंने अपनी बात बताई वो इस तरह से थी। उन्होंने कहा, देखो नौजवान, मैं तो तुमको वक्त बता सकता था, लेकिन अगर मैं वक्त बता देता तो इससे कुछ सिलसिला शुरू हो जाता। मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछता, तुम मुझसे मेरा नाम पूछते, हम दोनों आपस में बातें करने लगते और 3-4 स्टेशन बाद ही जो है मुझे रुकना है, मेरा घर आने वाला है। दोपहर का वक्त है, खाने का, दोपहर के भोजन का समय हो गया है। तो मैं औपचारिकतावश तुमसे ज़रूर पूछता कि चलो मेरे यहाँ तुम लंच कर लो, और तुम तो मान लेते और फिर तुम मेरे घर में प्रवेश कर जाते, मेरी बेटी को मिलते जो कि बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और माशाअल्लाह तुम भी अच्छे खासे हो देखने में। तो तुम दोनों आकृष्ट हो सकते थे एक दूसरे के प्रति। और क्या पता, लंच खत्म होते होते तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने लगते शादी में।
और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन नौजवान, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे जैसे आदमी को कैसे दे सकता हूं जिसके पास अपनी एक घड़ी भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बात का बतंगड़ मन कैसे बनाता है। उस नौजवान ने बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा, आपकी घड़ी में क्या बजा है? और मुल्ला जी बता देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, उनका मन इतना कल्पनाशील था, उसने इतने सारे जो है वो ड्रामे के सीन्स गढ़ लिए कि उनको दिखाई देने लगा कि हे भगवान, अगर इसको वक्त बता दिया तो बेटी ब्याहनी पड़ जाएगी। और ये तो ऐसे ही जो है, इसके घर में कुछ है नहीं लगता है, इसके पास तो अपनी घड़ी भी नहीं है। तो उन्होंने उसको झिड़क करके धक्का मारकर अलग कर दिया। हम सबका मन इसी तरह से कुछ न कुछ गढ़ता रहता है। ये कल्पनाशील मन विचारों की और कल्पना की एक दुनिया बनाता है, एक सिनेमा लिख देता है, और बाद में हम उसमें पात्र बनकर रोल करने के लिए आ जाते हैं, और जो हमें स्क्रिप्ट बन देता है उसके हिसाब से ही रोल करने लगते हैं। यह बात जानने की है। तो जब हम अपने मन को पहचानने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि ये मन तो हमें भुलावे में डालता है, कल्पना के माध्यम से हमें एक काल्पनिक जगत में रहने के लिए विवश करता है, तो हम सजग हो सकते हैं, मन को अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसके भुलावे में आने से बच सकते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति की यही पहचान है कि वो अपने मन के विचारों को देखता है पर उसमें उलझता नहीं है। तो मन विचार कैसे रखता है, क्या क्या करता है, और हम उसमें न उलझे इसके लिए क्या करेंगे, इसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन यह जान लेना आवश्यक है कि मन बहुत ही कल्पनाशील है, उसकी रचना धर्मिता को हम पा नहीं सकते, लेकिन वो इतना चतुर है कि हमें पता नहीं लगने देता कि हम उसके भुलावे में आ रहे हैं। जो कुछ वो बताता है हम उसे सच मानकर उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। यही संसार है, एक चक्र जिसमें जो जगा हुआ नहीं है वो एक जन्म के बाद दूसरे जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म, इसी तरह घूमता और भटकता रहता है। तो जब हम मन को पहचानने लगते हैं तो इस चक्र से मुक्ति का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।